वैदवास दौड़ी चली जा रही है। उसे नहीं लगता आज वह बच पाएगी। वो खुद को कोस रही थी, क्यों आई जंगल में वापस। पर क्या करती। एक बकरी जो जंगल में रह गई थी, कैसे छोड़ देती उस बकरी को। उसे क्या पता था वह भैंसी उसी की ताक में बैठा है। वह बेतासा दौड़ी चली जा रही है, अपने इष्ट को याद करते करते। पर न जाने क्यों उसे लग रहा है आज उसका बचना नामुमकिन है। उसकी आंखों में वो भैंसीपन पहले भी देखा है उसने। इंसान के रूप में दरिंदा है वह, जो आज उसके पीछे पड़ा है। ईश्वर आज बचा ले मुझे, यह गुहार करती पीछे देखती दौड़ी चली जा रही है। और अचानक एक ठोकर लगी और उसके पैर से खून बहने लगा। वह नीचे गिर गई। तभी वह जानवर भी वहाँ पहुँचा। गांव का सबसे बदनीयत आदमी था वो, जिसकी बुरी नीयत कई दिनों से उस पर थी। उसने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, उससे मिन्नतें की कि वो उसे छोड़ दे। पर उसकी आंखों में तो दरिंदगी टपक रही थी, और जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। उसकी असमत लुट चुकी थी और वह वैसी भी अब जा चुका था। उसके पास आंसुओं के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। अब क्या करे, मर जाए। हाँ, यही ठीक होगा। माँ बाप को कैसे मुँह दिखाएगी, सब लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, मरना ही बेहतर होगा। अभी पिछले महीने ही तो उसकी सहेली बिंदिया ने भी यही किया था। उसकी असमत भी इसी दरिंदे ने लूट ली थी। उसकी आंखों के आगे अतीत लहरें मारने लगा। जब भी वह और बिंदिया साथ होते तो न जाने कहाँ से सामने आ जाता और उनके साथ बदतमीजी करने लगता। कभी हाथ पकड़ लेता तो कभी दुपट्टा खींच लेता, और उसकी नज़र तो उनके शरीर पर ऐसे गड़ती थी मानो उन दोनों ने कुछ पहना ही ना हो। पर वे दोनों चुप थीं, न जाने किस डर से चुप थीं। इसलिए उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थीं। एक सुबह गांव में बहुत हल्ला था। पता चला बिंदिया ने कुएं में कूदकर जान दे दी, और लोग दबी जबान में बातें कर रहे थे कि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली थी। हो न हो उसी की हरकत रही होगी, छबीली ने मन ही मन कहा। पर सबके सामने कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी, और इसीलिए उसका कुछ ना हुआ। और इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आज उसने यह वारदात छबीली के साथ दोहरा दी। तो क्या मुझे भी मर जाना चाहिए? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वह फिर किसी मासूम को अपना शिकार बनाएगा। और वह क्यों मरे? इन सब में उसकी क्या गलती है? नहीं, वो नहीं मरेगी, इंसाफ मांगेगी, ताकि वो वैसी अपनी करनी की सज़ा पा सके। छबीली उठ खड़ी हुई और ख़ुद को संभालते हुए घर पहुंची। छबीली इतनी देर कर दी जंगल से आने में, कहाँ रह गई थी? माँ ने उसे देखे बिना ही कहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो माँ ने नज़रें ऊपर उठाईं, और जैसे ही उसकी हालत देखी माँ के होश उड़ गए। वह उसे जल्दी से अंदर कमरे में ले गई, और छबीली ने फपकते हुए अपनी माँ को आप बीती सुनाई। रोते हुए माँ बोली, कोई बात नहीं, यह बात किसी को मत बताना, किसी से मत कहना। नहीं माँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, शिकायत करूंगी, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी बातों से माँ अवाक रह गई। पुलिस स्टेशन? नहीं बेटा, हमारे गांव में वह पुलिस चौकी तो सिर्फ नाम की है। यहाँ तो सारे फैसले तो पंचायत करती है, और हमें तो कहीं भी नहीं जाना, ना पुलिस में ना पंचायत में। हम गरीब लोग हैं, हमारी कितनी बदनामी होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस बात को भूल जा। छबीली और माँ में बहस होने लगी। माँ और बाबा को झुकना पड़ा, और आखिर में उन्होंने पंचायत जाने का निर्णय लिया। अगले दिन गांव में एक बड़ी पंचायत जुड़ी थी। औरतें अपने घूंघट में मुंह दबाकर बातें कर रही थीं, और गांव के आदमी व्यंग्यात्मक कुटिल मुस्कान लिए मज़े ले रहे थे। उनके गांव में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी औरत ने अपने पर हुए जुल्म के इंसाफ के लिए पंचायत का सहारा लिया था, और वह भी ऐसा जुल्म जिसे गांव में लोग बताते हुए ही शर्म से गड़ जाते हैं। अधिकांश मामलों में तो बात घर में ही छुपा ली जाती है, पर आज ऐसा नहीं हुआ था। वह जिसके साथ ये अपराध हुआ वह छबीली स्वयं अपराधिनी की भांति खड़ी थी, और वह जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था वह बेशर्म की भांति सीना चौड़ा किए खड़ा था। वह जानता था कि इस गांव में औरतों की इज्जत, मान मर्यादा जैसे शब्द सिर्फ दिखावे के लिए हैं,
औरतें आज भी उस गांव में पैरों की जूती समझी जाती हैं और मात्र उपभोग की वस्तु के रूप में उन्हें देखा जाता है। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे तो छबीली पर आश्चर्य हो रहा था। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। मगन, क्या कह रही है ये छोरी? इसने तुझ पर जो आरोप लगाए, क्या यह सच है? अरे, ये खुद मुझ पर डोरे डाल रही थी। मैंने मना किया तो अब ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। नहीं, झूठ बोलता है कमीना। मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा था, तो फिर तूने पहले शिकायत क्यों नहीं की? और इस तरह से कई आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। छबीली से उसके साथ हुए अपराध के सबूत और गवाह मांगे गए। पता नहीं कहाँ से अचानक छबीली में कुछ ताकत आई। वह चिल्लाई कि यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम पुलिस में जाएंगे। एकदम से पंचायत में शांति छा गई। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर पंचायत ने अजीब फैसला मगन को सुनाया। छबीली के साथ शादी करनी होगी और फैसला न मानने वाले के परिवार का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि गांव में कभी भी कोई पुलिस में नहीं गया है, न अब जाएगा, और यही पंचायत का अंतिम फैसला है। छबीली पंचायत के इस फैसले से अवाक रह गई। जिसने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, उसे ही उसकी इज्जत का रक्षक बनाया जा रहा था। वह तो यहाँ इंसाफ मांगने आई थी, सज़ा दिलाने आई थी उस दरिंदे को, पर यह क्या कर दिया पंचायत ने? छबीली को ही जीवन भर की सज़ा सुना दी। उस घिनौने व्यक्ति के साथ कैसे रहेगी जीवन भर? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस फैसले को। ये कहती हुई छबीली घर की ओर दौड़ पड़ी। जब माँ बाबा घर पहुँचे, छबीली घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। कह रही थी, नहीं माँ, मैं इस फैसले को नहीं मानती। माँ बाबा ने उसे समझाया कि बेटा यही ठीक है। अब इस घटना के बाद तुमसे शादी कौन करेगा? और अपना नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोच, इससे शादी कौन करेगा? अभी तो ये 10 साल की छोटी बच्ची है, इसकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। और हमने पंचायत का फैसला नहीं माना तो क्या क्या परिणाम हमें भुगतने होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे तर्क उसके माँ बाबा ने उसे दिए। उसने अपनी बहन आनंदी को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। और आखिर उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। और इधर मगन की हालत भी ख़राब थी। वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसके घर वालों ने उससे नाराज़ होकर उसे अपने घर से भी निकाल दिया था, क्योंकि उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। आखिर छबीली और मगन को शादी करनी पड़ी। दोनों ही इस शादी से खुश नहीं थे। छबीली मगन से नफ़रत करती थी क्योंकि उसने उसके साथ एक घिनौना कृत्य किया था जिसके लिए वो उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। और मगन छबीली से इसलिए नफ़रत करता था क्योंकि छबीली के कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो गई थी और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उनकी अय्यासियाँ कम नहीं हुई थीं। वे दोनों अब एक अलग झोपड़ी में रहते थे। वह दिन भर इधर उधर मुँह काला करता और रात को शराब पीकर घर लौटता। अब उसे छबीली के शरीर को भोगने का लाइसेंस मिल चुका था। वह जब चाहता उसका बलात्कार करता और उसके साथ मारपीट करता। उसके मन में जो छबीली के लिए नफ़रत थी, उसे वह कभी मारपीट से और कभी ज़बरदस्ती करके निकालता रहता था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह पंचायत पहुंच जाएगी। वह तो सिर्फ जीवन के मज़े लेना चाहता था। उसने सोचा था ऐसे ही उसकी अय्यासियाँ चलती रहेंगी। उसे ये बंधन नहीं चाहिए था। छबीली भी उसे नफ़रत करती थी, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, पर वह अपनी नफ़रत कैसे निकालती? बल्कि वह तो मगन के द्वारा उस पर की जा रही ज़्यादतियों को भी रोक नहीं पाती थी। उसमें वह हिम्मत ही नहीं थी कि खुद पर होने वाले अत्याचार को वह रोक सके। जब कभी वो थोड़ा विरोध भी करती तो कहाँ वह 18 साल की कोमलांगी और कहाँ वह 30 साल का आदमी। वह उसे मार मार कर अधमरा कर देता। अब छबीली इसे अपनी नियति मानकर सहे जा रही थी। मगन दिन भर जो भी काम करता, रात को उन्हीं पैसों से दारू पीकर घर लौटता और उससे खाना मांगता। खाना न देने पर फिर उससे मारपीट करता। तो छबीली ने घर का खर्चा चलाने के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। मगन की ज़्यादतियों
दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़े चली जा रही थी, पर छबीली की दुनिया तो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। वह इस बेजान सी जिंदगी को बस जिए जा रही थी। बहुत ही तेज़ शोरगुल से अचानक छबीली की नींद खुली। उसने देखा सुबह हो गई है। रात को मगन ने उसे बहुत पीटा था और वह बेहोश हो गई थी, इसीलिए उसकी आंख जरा देर से खुली। बहुत शोर शराबे की आवाज़ सुनकर आंखें मलती हुई बाहर आई तो देखा भीड़ जुटी थी, धुआं उठ रहा था, कहीं आग लगी हुई थी। चारों तरफ शोर हो रहा था। उसने पूछताछ की तो पता चला उसकी माँ बाबा के घर में आग लग गई है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बेतासा घर की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग बहुत फैल चुकी थी। घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। पर आग इतनी तेज़ थी कि किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। लोग निरंतर कोशिश कर रहे थे। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग बुझाई जा सकी। तब तक अग्नि ने अपनी ज्वाला में सब कुछ खाक कर दिया था। वह बुत की तरह खड़ी थी। गांव वाले अंदर गए तो 2 जली लाशें बाहर लेकर आए। उसके माँ बाबा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। वह फपक फपक कर रो उठी। उसकी ज़िंदगी में तो दुखों की वैसे ही कमी नहीं थी, इस पर भगवान ने उसे ये दिन और दिखाया था। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप आग में जिंदा जल गए थे और वह कुछ ना कर सकी। भगवान ने कैसा कहर ढाया था उस पर। वह भगवान को कोस रही थी और उसकी आंखें निरंतर बह रही थीं। तभी अचानक उसे याद आया छोटी बहन आनंदी, और वह चिल्लाई, आनंदी। तभी सभी को अचानक याद आया कि छोटी बहन आनंदी नहीं थी। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी घर में सब जगह। राख हुए घर में कुछ भी नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ गई। तभी अचानक ज़ोर से आवाज़ आई, जी जी। उसने चौंक कर देखा, आनंदी सामने खड़ी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ शौच के लिए चली गई थी, इसीलिए इस आग में बच गई। उसे जिंदा देखकर छबीली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह आनंदी से लिपट गई। उसकी बहन जिंदा थी। उसने ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद किया। इस हादसे में मासूम आनंदी बच गई थी। वह खुश थी कि आनंदी बच गई, पर एक नई समस्या उसके सामने थी। वह आनंदी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसकी ज़िंदगी तो स्वयं ही नरक थी, पर उस 10 साल की छोटी बच्ची को कहाँ छोड़ती। लिहाजा उसने आनंदी को अपने साथ रखने का ही निर्णय लिया। छबीली आनंदी को लेकर घर आ गई। शुरू में तो मगन ने बहुत गुस्सा किया, पर छबीली के अड़ जाने पर वह शांत हो गया। अब जब भी वो छबीली से मारपीट करता तो आनंदी की डरी सहमी आंखों को देखकर रुक जाता। धीरे धीरे मगन का गुस्सा शांत होने लगा। अब वह छबीली से झगड़ा नहीं करता था, आनंदी से भी प्यार से बात करता। अब आनंदी की झिझक खुलने लगी थी। उसका मगन से डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। छबीली को लगने लगा कि आनंदी के आने से मगन अब धीरे धीरे बदल रहा है। वह निश्चिंत हो चली थी कि इतने दुखों के बाद अब उसके जीवन में कुछ सुकून तो आया, पर यह सुकून, यह शांति कुछ समय के लिए ही थी। एक दिन जब छबीली काम से घर लौटी तो सामने का दृश्य देखकर उसके रेंगटे खड़े हो गए। उसने देखा मगन ने आनंदी को खाट से बांधा हुआ है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। छबीली की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या मगन इतने दिनों से अच्छाई का सिर्फ दिखावा कर रहा था? वह सिर्फ अपनी गंदी लालसा की पूर्ति के लिए अच्छा होने का नाटक कर रहा था। वह सिर्फ छबीली और आनंदी का विश्वास जीतना चाहता था, ताकि मौका मिलते ही वह अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। छबीली ने मगन को धक्का दे दिया। वह नशे में धुत था। वह किसी भी कीमत पर अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। मगन और छबीली में हाथापाई होने लगी। मगन ने छबीली को बुरी तरह पीटकर एक तरफ पटक दिया। वह बेहोश हो गई। वह आनंदी की ओर बढ़ा। आनंदी बचने के लिए छटपटा रही थी। अचानक छबीली की आंख खुली। उसकी आंखों के आगे बिंदिया का चेहरा घूम गया। फिर उसने सामने देखा तो उसे लगा कि वो खुद है। अपने साथ हुआ वह घिनौना हादसा उसकी आंखों के सामने फिर तैर गया। नहीं नहीं, जो उसके साथ हुआ वह अपनी छोटी मासूम बहन के साथ बिल्कुल नहीं होने देगी।
न जाने कहाँ से उसमें हिम्मत आई और वह उठ खड़ी हुई। उसने पास में ही रखी कुल्हाड़ी उठाई और मगन को चेताया। पर मगन पर तो बहसीपन सवार था। उसे सामने छोटी मासूम बच्ची भी सिर्फ एक शिकार के रूप में दिखाई दे रही थी, जिसका वह जल्दी से जल्दी शिकार कर लेना चाहता था। छबीली ने एक झटके से वार किया और मगन वहीं ढेर हो गया। उसने तुरंत आनंदी को खोला और उससे लिपट कर रोने लगी और सोचने लगी कि यह हिम्मत उसने पहले दिखाई होती, यह हिम्मत उस दिन दिखाई होती जब पहली बार मगन ने उसका दुपट्टा खींचा था, तोड़ दिया होता उसका वो हाथ। ये हिम्मत उस दिन भरी पंचायत में दिखाई होती, नकार दिया होता वो घिनौना फैसला। या फिर ये हिम्मत तब दिखाई होती जब शादी के बाद मगन उसे रोज़ तिल तिल कर मार रहा था, तो शायद उसकी ज़िंदगी यूँ नरक ना बनी होती और ना ही मगन की इतनी हिम्मत होती कि आज वह उसकी बहन पर आँख उठाता। औरत को हिम्मत का दामन हमेशा थाम कर रखना चाहिए। यह सोचते हुए वह उठी और आनंदी को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। आज छबीली की आंखों में हिम्मत की एक अलग ही चमक थी।